हालेलुया। अब सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप आनंदित हैं प्रभु के वचन में, आप निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी गवाहियाँ हमें मिलती है। हमारा दिल सच में आनंद से भर जाता है। आप हमसे बने रहिए, कनेक्टेड रहिए और परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहिए और प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि समय निकट है। हम सब जानते हैं प्रभु हमें लेने के लिए बहुत जल्द, बहुत शीघ्र आने वाला है। आज के वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया और अद्भुत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सीखने पाएंगे। प्रियो, हम वचन का आरंभ करते हैं। जब हम भजन संहिता 96 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया। और जब हम भजन संहिता 90 में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का दास था मूसा, जिसे परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए चुना, उसकी अगुवाई करने के लिए चुना, उसने ये भजन 96 अपनी प्रार्थना में लिखा है। अगर हम भजन संहिता 90 को पढ़ें और उसकी ऊपर की हेडिंग पढ़ें, उसमें लिखा है परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। तो ये जो सब है, ये सब मूसा की प्रार्थना चल रही है। और जब हम भजन संहिता 96 को आरंभ करते हैं और इसमें अद्भुत बात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 6 तरीके के अलग अलग भजन भजन संहिता में लिखे गए हैं। 150 साम्स हैं टोटल। और देखते हैं स्तुति और धन्यवाद के भजन है, विलाप के भजन है, मानव राजा के भजन है, ज्ञान के भजन है, वचन के भजन है, शत्रुओं की निंदा के भजन है। तो ये बहुत सारे भजन इसमें लिखे गए हैं और हम इस भजन को शुरुआत करते हैं। और मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि आप जिस भी स्थान पर है अपनी बाइबल को खोल लीजिए, ताकि आपको इस वचन को समझने में और सीखने में आसानी हो। तो वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 96 उसकी पहली वर्ष में, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गीत गाओ, यहोवा के लिए गाओ। और दूसरे वर्ष में लिखा है यहोवा के लिए गाओ। बार बार हम एक बात को देख रहे हैं, 3 बार लगातार मूसा इस बात पर जोर दे रहा है, बल दे रहा है मेरे प्रियो। वो कह रहा है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। फिर लिखा है दूसरी वर्ष के स्टार्टिंग में यहोवा के लिए गाओ। तो 3 बार वो एक बात को बार बार बोल रहा है कि यहोवा के लिए गाओ। यानी कि हमें किसके लिए गाना है? वो इजराइलियों को उस समय बता रहा था कि यहोवा के लिए गाओ, और इस बात पर जोर दे रहा है कि हमें क्या करना है। इजराइलियों के लिए वो कह रहा है कि यहोवा के लिए गाना है। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। पहले तो इस बात पर जोर देता है, लगातार बार बार बोल रहा है कि यहोवा के लिए गाओ। यानी कि जो इजराइली थे वो और भी ऐसे देवताओं के लिए गाया करते थे, पर मूसा इस बात को बोल रहा है कि यहोवा के लिए गाओ। क्या हुआ था? अभी हम स्टार्टिंग में चलेंगे, संदर्भ में चलेंगे, पहले चलेंगे कि निर्गमन की पुस्तक में क्या हुआ था, जो मूसा बार बार इजराइलियों से कह रहा है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। और हम आगे वचन में पढ़ते हैं, कह रहा है दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। वो इस बात को कह रहा है। आज हम कई बार, अगर हम अपने लिए इस वचन को लें तो कई बार हम गीतों को गाते हैं, कई बार गाना गाते हैं, पर संसारिक गानों को गाते हैं। मूसा कह रहा है, उस समय के लोगों के लिए भी कह रहा है और आज हमारे लिए भी वो कह रहा है कि हमें किसका धन्यवाद करना है, किसकी स्तुति करनी है, हमें किसके लिए गीत गाना है। आज हम कई बार संसारिक गानों को गाते हैं। हो सकता है आपको सुनकर ये बुरा लगे, पर परमेश्वर चाहता है उसके लिए गाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें। और मूसा भी इजराइलियों को कह रहा है इस बात को, और कह रहा है उसके सुसमाचार को सुनाओ, उसके नाम को धन्य कहो प्रतिदिन। और इंग्लिश की बाइबल में अगर हम इस वर्ष को देखें तो उसमें लिखा है प्रोक्लेम द गुड न्यूज ऑफ हिज सैल्वेशन फ्रॉम डे टू डे। हर दिन आपको उसके किए हुए उद्धार के बारे में बताना है लोगों को, उसके सुसमाचार को आपको बांटना है लोगों को, क्योंकि उसने भले भले कामों को किया है। इस बात को वो बता रहा है। और फिर अगर हम तीसरे पद को पढ़ें तो इसी में वो बात फिर से रिपीट कही गई है। क्यों बार बार वो उन्हीं बातों को दोहरा रहा है?
क्योंकि इजराइली बार बार बिगड़ जाते थे, बार बार उन्हें वो बातें समझाई जाती थी, फिर से वो वही काम करते थे जो उन्हें पसंद है। और वो कह रहा है कि यहोवा के लिए गीत गाओ, 3 बार उसने कहा, और 2 बार वो क्या कहता है आगे जब हम तीसरे पद को पढ़ते हैं, अन्य जातियों में उसकी महिमा करो। किस में करो? अन्य जातियों में, यानी कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन लोगों में भी क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। और आगे क्या लिखा है? उसकी महिमा का, और देश देश के लोगों में, किसमें? देश देश के अलग अलग लोगों को, अलग अलग देशों के लोगों को इस बात में बताया गया है, मैं उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं, उसके बारे में बताओ, परमेश्वर के बारे में बताओ, क्यों उसकी स्तुति करनी है, क्यों उसके बारे में बताना है। दूसरे पद में भी लिखा गया उसके उद्धार के सुसमाचार को सुनाते रहो, उसके उद्धार के सुसमाचार को सुनाना है हमें कि क्या परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार की योजना बनाई, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा और हमारे लिए उसने क्या करा? अपने प्राण को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए वो इस दुनिया में आया। और वो एक गुड न्यूज है कि जो सजा मुझे और आपको लेनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, और हम पाप रहित हो गए, हम पापों की उस गुनाह से, उस गंदगी से आजाद हो गए। वो सब यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हुआ, यीशु मसीह की जान देने के द्वारा हुआ। और मूसा इस बात को कह रहा है कि उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, आपको बताना है कि वो कितना भला है, कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसने किए हैं। और मूसा इजराइलियों को भी इस बात को सिखा रहा है। और जब हम चौथे पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है क्योंकि, अब आंसर आता है। सबसे पहले उसकी स्तुति के लिए गीत गाओ, उसके सुसमाचार सुनाओ, आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, और आ रहा है करूं तो क्यों करूं? वाय? अब सवाल आता है वाय, मैं क्यों करूं उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन, मैं क्यों उसकी स्तुति करूं? इस बात पर वो जोर दे रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वचन कहता है क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। क्योंकि यहोवा महान है, वो अति स्तुति के योग्य, यानी कि बहुत स्तुति के योग्य है परमेश्वर, इसीलिए मैं उसकी स्तुति करूंगा, बार बार उसकी स्तुति करूंगा, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, उसके सुसमाचार को सुनाऊंगा, इसीलिए करना है। और आगे लिखा है वह सब देवताओं से अति भय योग्य है, सारे जितने भी देवताओं सबों से वो अति भय योग्य है। और 5वें में लिखा है क्योंकि, अब फिर से इसका आंसर एक और पद में छुपा है, इसमें लिखा है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्त ही हैं। जितने भी देवता, मूसा कह रहा है जितने भी देवता हैं वो सब क्या हैं? मूर्त हैं। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु के लिए, परंतु वो सब तो मूर्तें हैं, परंतु यहोवा के लिए लिखा है परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। सिर्फ परमेश्वर ने ही स्वर्ग का निर्माण किया है, उसकी रचना करी है। इसीलिए मुझे और आपको उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया है। सिर्फ बोल देने से ये सारी सृष्टि की ये क्रिएशन बनकर तैयार हो गई, ये रचना बनकर तैयार हो गई, सिर्फ उसके बोल देने से। और वो निरंतर हमारे जीवनों में, मैं आशा करता हूं मेरे और आपके और इस सारे संसार के लोगों के जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया करता है। इसलिए हमें उसकी तारीफ करनी है मेरे प्रियो। आज हम कई बार सुसमाचार सुनते हैं, मैं गवाही देता हूं, मैं वचन का सुसमाचार प्रचार करूं, पर लोग कहें क्यों? क्योंकि यहोवा महान है, वह अति स्तुति के योग्य है, इसलिए मुझे बताना है। और मैं एक और पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है, 6ठे पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। किसके चारों ओर? यहोवा के चारों ओर। जब हम वैभव का मतलब निकालते हैं तो उसमें हम प्रबलता को देखते हैं। प्रबल, वो हमेशा प्रबल रहता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो। जो वैभव शब्द है वो प्रबलता को दिखाता है। और जब हम ऐश्वर्य की बात करते हैं, यहोवा के चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, तो जो ऐश्वर्य शब्द है वो समृद्धि को दर्शाता है, जिसका अर्थ है सफलता। जब यहोवा हमारे साथ आता है मेरे प्रियो, तो हम जयवंत होते हैं। हम हो नहीं सकता किसी भी परिस्थिति में हम हार जाएं। हम हमेशा सफल होंगे यदि मेरे और आपके साथ यहोवा है। जब दाऊद के साथ परमेश्वर था तो उसने बड़े गोलियत को हरा दिया। उसने ही नहीं देखा ये मेरे से कद में कितना ऊंचा, कितना बड़ा, कितना चौड़ा, कितने समय से ये लड़ाका, कितने समय से ये बड़ा योद्धा है।
वो आया और यहोवा के नाम से उसने उसको ढेर कर दिया। आज मैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं, यहोवा के नाम से बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों मूसा इजराइलियों को बार बार इस बात को बोल रहा था? भजन संहिता 96 कई बार हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, पर भजन संहिता 96 असल में क्या कहना चाहता है? वो उन इजराइलियों के लिए भी बात कर रहा है और आज हमारे लिए भी बात कर रहा है। तो आइए हम असली कहानी में चलते हैं कि क्या हो रहा था ऐसा जो मूसा को साम्स 96 यानी कि भजन संहिता 96 लिखना पड़ा। तो मेरे लिए पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय और उसके 17वें पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। अब कोलाहल क्या है? बड़ा जब शोर मचता है, बड़ा हल्ला मचता है, तो उसको बोलते हैं कोलाहल। यानी कि बड़े जोर जोर से आवाज आ रही थी, शोर मच रहा था, तब उसको क्या हुआ? वो शब्द सुनाई पड़ा कि बहुत जोर से आवाज आ रही है। मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए, आवाज आ रही है। तब मूसा ने कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। मूसा क्या कहता है? छावनी में से लड़ाई का शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। और आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, उसने कहा, ये जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। क्या है शब्द? ना तो जीतने वालों, जब लड़ाई में योद्धा जीत जाते हैं तब वो जोर जोर से जश्न मनाते हैं कि हम जीत गए, और जब वो हार जाते हैं तो वो विलाप करते हैं, रोते हैं जोर जोर से। वो शब्द वो कह रहे हैं, ना तो जीतने वालों का शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, ना हारने वालों का शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। हालेलुया, गाने का शब्द। अभी हमने पढ़ा ना भजन संहिता के पहले पद को, 96 के जब हम फर्स्ट वर्स को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है उसकी स्तुति करो। दूसरे उसमें भी लिखा है स्तुति करो, गाना गाओ उसके लिए, यहोवा के लिए। तो यहाँ पर आवाज तो आ रही है, शब्द सुनाई दे रहा है, गाना गा रहे हैं। क्या लिखा है? मुझे, मूसा कह रहा है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। किसका? इजराइली गाना गा रहे थे, पर किसके लिए गा रहे थे? 19वें जब पद को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। नाच रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, पर किसके लिए? हमने अभी पढ़ा, बछड़े के लिए। हालेलुया। किसके लिए गा रहे हैं? वो गा रहे हैं बछड़े के लिए। मैं फिर से पढ़ देता हूं, इसमें लिखा है, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। इजरायली नाच रहे हैं, इजरायली गीतों को गा रहे हैं। तब मूसा का कोप भड़का जब उसने देखा ये लोग बछड़े की आराधना कर रहे हैं, बछड़े के लिए ये सब किया जा रहा है। तब वो क्या करता है? और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला, जो तख्तियां परमेश्वर ने उसको दी थी। अभी मैं आगे आपको वचन से बताऊंगा कहां पर दी थी, किस तरीके से दी थी। और जब हम देखते हैं कि उसने क्या करा, जो पर्वत पर से उसने तख्तियां वो लेकर के आया था, उसे उसने नीचे पटका और वो टूट गई। और आगे जब हम 20 पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला। हालेलुया। जो इजराइलियों ने वो बछड़ा बनाया था, उसको उसने लिया, आग में फूंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े चूर चूर कर दिया। यहोवा ने अपने पास मूसा को बुलाया था। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप मेरे लिए निकाल लीजिए। निर्गमन 24 अध्याय और उसका 12वां पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। परमेश्वर मूसा को कह रहा है, मूसा मेरे पास पहाड़ पर ऊपर चढ़ा और मैं तुझे वो आज्ञा दूंगा। कैसे दूंगा? उन पत्थर की पट्टियों पर लिख के दूंगा। वो आज्ञाएं यहोवा के द्वारा लिखी हुई मूसा को दी गई थी, और वो वही पट्टियां लेने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अपने पास सीने पर्वत पर पढ़ाया। जब इसकी हेडिंग पढ़ते हैं तो लिखा है, मूसा सीने पर्वत पर यहोवा के पास गया वो आज्ञा लेने के लिए, जो इजराइलियों के लिए जरूरी थी, महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो बार बार उन कामों को किया करते थे जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। और जब हम दोबारा निर्गमन 32 अध्याय पर आते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं
जब हम पहले पद को पढ़ते हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। निर्गमन 32 उसका पहला पद इसमें लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, यानी कि देरी हो रही है, लेट हो रहा है मूसा पहाड़ पे से उतरने में, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। हारून से कह रहे हैं, उसे तो बहुत देर हो रही है, वो पता नहीं कहाँ रह गया, हमारे लिए तो देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। वो कह रहे हैं हम नहीं जानते कि क्या हुआ, उसे तो बहुत देरी हो रही है आने में, हम नहीं जानते उसका क्या हुआ, तो हमारे लिए एक बछड़ा बना दे। और हारून को जब हम दूसरे पद में पढ़ते हैं, हारून ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं इजराइलियों, मेरे भाइयों, तुम मेरी बहनों, तुम गलत कर रहे हो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सब्र करो, मूसा आता ही होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर के वो गया है लेने के लिए, आता ही होगा जो मेरे और तुम्हारे लिए फायदेमंद है, लाभदायक है। पर उन्होंने वेट नहीं करा, और हारून ने भी उन्हें कहा कि अपने सब सोने के आभूषण लेकर आओ, और उसने आग में डाला और वो बछड़ा बनकर के तैयार हो गया। हारून ने एक बार भी उन्हें नहीं समझाया, वचन में कहीं नहीं लिखा है कि हारून ने एक बार बताया, उनके मन के अनुसार का देवता उन्हें बनाकर दे दिया। जबकि परमेश्वर बहुत जलन रखने वाला है, हम सब जानते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि उसकी जगह, उसका स्थान हम किसी और को दें जो ना देख सकता, ना बोल सकता, ना सूंघ सकता, ना सुन सकता। प्रभु बहुत जलन रखने वाला है। और जब क्या हुआ, उन्होंने दिया, वो बछड़ा बनकर के तैयार हो गया, और इस दौरान परमेश्वर और मूसा सीने पर्वत पर थे, और यहोशू भी उनके साथ ही था। तब हम देखते हैं 7वें पद से 32 अध्याय निर्गमन 7वां पद, परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। कौन निकाल कर लेके आया था? मूसा निकाल कर लेकर आया था। स्वयं परमेश्वर भी इस बात को कह रहे हैं। परमेश्वर की मदद से, प्रभु की सहायता के द्वारा, बड़े आश्चर्य में कर्मों में जो मूसा ने भी किए, वो किसके द्वारा किए? परमेश्वर के द्वारा किए। उन सारी बातों को हम देखते हैं, सब करने वाला परमेश्वर है, और उसकी योजना में मूसा शामिल है। और हम देख रहे हैं परमेश्वर कह रहा है, नीचे उतर जा मूसा, वो लोग बिगड़ गए हैं। और अब आगे हम देखते हैं क्या हुआ। 8वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वह यही है। क्या कह रहे हैं? क्या वो बछड़ा उन्हें छुड़ा कर लेकर आया था फिरौन, राजा फिरौन से? वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म क्या उस बछड़े ने करे थे? वो आगे आगे चलता था। वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर दिन में वो बादल का रूप लेकर उनके आगे आगे चला किया करता था, उन्हें मार्गदर्शन दिखाता था। और रात में जब हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो रात में आग का खंभा बन जाता था ताकि उन्हें रोशनी मिले, वो अंधेरे में भी चल सके। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्यार करने वाला प्रभु है, इतनी चिंता करने वाला प्रभु है। और ये उस प्रभु को छोड़कर उस समुद्र को 2 भाग करा और इजराइलियों को उसके बीच में से निकाल कर लेकर के आ रहा है। उस परमेश्वर को भूल गए, अपने हाथों से वो बछड़ा बना लिया और उसको, उसकी दुहाई दे रहे हैं, उसके लिए बेटों को अर्पण कर रहे हैं, उसके लिए नाच रहे हैं, उसके लिए गीतों को गा रहे हैं। इसलिए तो मेरे प्रियो, मूसा इस बात पर जोर दे रहा है वचन में जब हम देखते हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 9वां पद में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन वह हटीले हैं। कि वो लोग कैसे हो चुके हैं? वो हटीले हो चुके हैं। और आगे 10वें पद में लिखा है, अब मुझे मत रोक। परमेश्वर का क्रोध भड़का, क्योंकि वो अपना स्थान किसी और को नहीं दे सकता। प्रभु का क्रोध भड़का और वो कहता है, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर इस वादे को कर रहे हैं कि मूसा, अब मुझे मत रोक। अब परमेश्वर का क्रोध भड़का, प्रभु चाहे तो उन सबको नाश कर दे,
कह रहा है अब मुझे मत रोक, मैं इन सबको नाश कर दूंगा और तेरे में से मूसा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। अब एक हम मोड़ को देखते हैं कहानी में। यदि मूसा चाहता तो कह सकता था, प्रभु आप सही कह रहे हो, ये तो है ही ऐसे, ये तो निकम्मे हैं, ये सुनते नहीं है, ये आज्ञा का पालन नहीं करते, ये आज्ञा को बार बार तोड़ देते हैं। पर हम मूसा के आंसर को देखते हैं मेरे प्रियो। मूसा कहता है, परमेश्वर आगे मेरे साथ पढ़िए, कितनी अद्भुत बात है। मूसा क्या कहता है, 11वें पद को मेरे साथ पढ़िए। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपने प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मूसा परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु ये तेरी वही प्रजा है जिसे तू बड़े सामर्थ के साथ निकाल कर लेकर आया था, क्या तू इन्हें नाश कर देगा? प्रभु वो वादे को याद दिलाता है। मूसा कितना अच्छा चरवाहा था, कितना भला व्यक्ति था। वो चाहता था, बोल सकता था, प्रभु इन्हें दंड दे, प्रभु इन्हें नाश कर, क्योंकि मैं भी थक गया हूं इन्हें समझाते समझाते। ये तो बार बार हठीले कामों को करते हैं, ये तो बार बार बिगड़ गया जैसे परमेश्वर ने कहा। पर वो वाचा परमेश्वर को याद दिलाता है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। वो वाचा परमेश्वर को याद दिलाता है और कहता है, प्रभु वो वाचा याद कर जो तूने अपने दास अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से बांधी थी, कि मैं तेरे भीतर से एक वंश को निकालूंगा, एक बड़ी जाति को निकालूंगा। 13वें पद में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैंने तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे, सदा के लिए बने रहे। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। और प्रियो, एक अद्भुत बात को देखते हैं। जब मूसा आता है, मूसा परमेश्वर से इस बात को कह रहा है और कह चुका, तब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, उसकी दया को देखते हैं, उसके अनुग्रह को देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है, कितना विलंब से क्रोध करने वाला है, बहुत धीमा है क्रोध करने में, झट से माफ कर देता है। इतना कुछ करने के बाद प्रभु का क्रोध भड़का, प्रभु ने नाश कर सकता था। पर जब मूसा ने ये बात परमेश्वर को कही, तो हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। जब हम 4 पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया, जो उसने ठान लिया था कि मैं इन्हें नाश कर दूंगा, वो पछताया और उसने ऐसा नहीं करा। पर जब मैंने आपको शुरुआत में ये पद पढ़ा था 32 का 17 से लेकर 20 तक, पर मूसा ने क्या करा, परमेश्वर से तो उनके लिए क्या कर रहा है, रिपेंट की प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, प्रभु तूने तो इन्हें बचाया, प्रभु तू ही तो इन्हें निकाल के लाया, यदि तू ना होता तो कुछ भी ना कर सकते थे, ये बचते ना, प्रभु इन्हें माफ कर दे। तूने वाचा बांधी थी अपने दासों के साथ, अब्राहम, याकूब, इसहाक के साथ, कि तू इनका नाश नहीं करेगा, वंश को बढ़ाएगा, अधिकारी ठहराएगा। अब तू क्यों ऐसा कर रहा है? प्रभु झटपट माफ कर देता है, क्योंकि वो जो वादा करता है उसको नहीं भूलता। आज मैं और आप कई बार मनुष्यों से वादा करते हैं और हम उस वादे पर खरे नहीं उतर पाते, तोड़ देते हैं, पर परमेश्वर भला है मेरे प्रियो, वो जो वादा करता है उसको पूरा करता है। पर मूसा ने क्या करा, परमेश्वर से तो उनकी माफी मांग रहा है उनके लिए, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। पर क्या हुआ, जब वो पहाड़ पर से उतरा, जब हमने पढ़ा 17वां वर्ष को जब पढ़ा, जब यहोशू के लोगों ने कोलाल, वो हल्ला सुना कि वो उस बछड़े के लिए दुहाई दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो क्या करा, मूसा उतरा, क्रोध भड़का, पट्टियां तोड़ी और सीधे वो बछड़ा उठाया और आग में फेंक के उसको चूर चूर करके उसको चूर चूर कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो इसीलिए मूसा 96 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें बार बार जोर दे रहा है किसकी स्तुति करनी है। यदि आज आप भी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं, संसारिक गीतों को गा रहे हैं, ऐसे गानों को गा रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो छोड़ दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर क्रोध करने वाला है। वो झटपट माफ तो कर देता है, पर वो क्रोध भी करता है, गुस्सा भी करता है, ताकि हम बचे और अद्भुत कामों को हम परमेश्वर के लिए कर सके। और आगे हम पढ़ेंगे, हम वापस अपने भजन संहिता 96 पर आ जाएंगे, और जब हम देखते हैं 7 से लेकर 9वें पद तक, हम कुछ अद्भुत बातों को देखते हैं। इसमें परमेश्वर की पवित्रता को दिखाते हैं। 9वें पद में लिखा है कि पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। किसको दंडवत करना है हमें? यहोवा को, सिर्फ ओनली परमेश्वर को, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी, ये सब कुछ मुझे आपको
हर एक मनुष्य को, जानवरों को, पशु पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया, इसलिए सिर्फ हमें उसी को दंडवत करना है। यदि हम परमेश्वर के अलावा, हो सकता है हमारी पत्नी हमारे लिए अजीज हो, हमारा पति हो, हमारे बच्चे हो, हमारे माँ बाप हो, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हमारे रिश्तेदार हो, पैसा हो, गाड़ी हो, दौलत हो, सबको छोड़कर सिर्फ हमें परमेश्वर को दंडवत करना है। ऐसा नहीं है कि उनसे प्यार नहीं करना, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से प्यार करना है, अपने माँ बाप से प्यार करना है, क्योंकि प्रभु ने भी वचन में यही सिखाया। पर दंडवत करना, आपको कोई ऐसी मूर्ति नहीं बना लेना अपने रिश्तेदारों को, अपने पैसे को मूर्ति नहीं बना लेना कि यही मेरे लिए ताकत है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसा दूंगा और मैं इस बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लूंगा, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में ये बंगला खरीद लूँ, मैं गाड़ी खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ। परमेश्वर चाहता है आशीष देना, पर आपकी जो डिपेंडेंसी है, जो आपका भरोसा है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर पर होना चाहिए। वो कह रहा है दंडवत करो, किसको? परमेश्वर को। फिर से आगे 9वें वर्ष को जब हम पढ़ते, इसमें लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। अब कांपना नहीं, डर रहे हैं, काम उल्टे ही हैं, डर रहे हैं दिखाने के लिए सर झुका लिया। माँ बाप से जब हम डरते हैं ना, तो सिर्फ वो डर ये नहीं माँ बाप पिटाई करेंगे, परमेश्वर भी पिटाई करते हैं हमारी, गुस्सा करते हैं, पर एक रिस्पेक्ट होती है। मम्मी को बहुत बुरा लगेगा मैं गलती करूंगा, पापा को बहुत बुरा लगेगा, पापा का दिल दुख जाएगा यदि मैं ऐसे कामों को करूंगा। हमें क्या करना है? ऐसे हमारा स्वर्गीय बाप है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा है, उसको भी बुरा लगता है, तो हमें सिर्फ उसी को दंडवत करना है। और अगर हम 10 से लेकर 13 वर्ष को हम ध्यान से पढ़े तो इसमें न्याय की बातें लिखी गई हैं। आपके लिए 13 वर्ष में पढ़ूंगा, 96 का 13 पद, इसमें लिखा है, ये यहोवा के सामने हो क्योंकि वह आने वाला है। यहोवा आने वाला है। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बात कही गई है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आज लोग कई बार शक्ल देखकर, धन दौलत देखकर, रुतबा देखकर, शान शौकत देखकर न्याय करते, अरे ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसे स्पेशल सीट मिले, इसका उसको देख के नहीं 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 इसको यहाँ नहीं बिठाना है, इसके साथ ऐसा करना है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करने वाला प्रियो। परमेश्वर का वचन में लिखा है सच्चाई से देश देश के, सिर्फ किसी व्यक्ति का नहीं, सिर्फ ईसाइयों का नहीं, लिखा है देश देश के सभी लोगों का न्याय करेगा और सच्चाई के साथ करेगा। शक्ल देख के नहीं, हमारे कामों को देखकर। जब हम यीशु के पास जाते हैं ना, तो सारी गुनाहों की माफ़ी वो हमें देता है। न्याय करने के लिए जब वो आने वाला है तो हमें क्या करना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको तैयार रहना है। इस बीच में कि उसके आने में देरी हो रही है, इस बीच में हमें क्या करना है? क्या मैं बैठा रहूं, मैं तो पवित्र बन गया, मैं बैठा रहूं, बस मुझे आएगा प्रभु लेकर के चला जाएगा? मुझे अपनी मम्मी के बारे में सोचना है, अपने पापा के बारे में सोचना है, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचना है, अपने घर वालों के बारे में सोचना है, पड़ोसियों के बारे में, मित्रों के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचना है। और आपको क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। हमने अभी पढ़ा था ना शुरुआत में, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है कि वो कितना भला है। जब वो इजराइलियों को बचा कर लेकर आ सकता है, तो आज मुझे और आपको भी बचा कर लेकर आ सकता है। चाहे हमने कितनी भी गलतियां करी हो, झटपट माफ कर देता है, झटपट उसका क्रोध शांत हो जाता है। आज हम भी तो कई बार गलतियां करते हैं, कई बार ऐसे कामों को करते हैं, पर जब हम जाते हैं प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु हमें माफ कर दे, तो प्रभु हमें क्षमा कर देता है, प्रभु हमें क्षमा कर देता है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है। मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, इस पूरे जो शास्त्र भाग का जो निचोड़ है 96 में, वो कहना चाहता है उस समय के लोगों के लिए मूसा क्या कहना चाह रहा था। उस समय के लोगों के लिए मूसा इजराइलियों के लिए कहना चाह रहा था, यहोवा की स्तुति करते हुए उसके नाम का वर्णन करो। उसके नाम का वर्णन हमें करना है, उसी को दंडवत करो, वह न्याय करेगा। इजराइलियों से वो कह रहा है। और आज के लिए मेरे और आपके लिए ये क्या संदेश है? ये संदेश है यीशु मसीह की स्तुति करते हुए उसके नाम का वर्णन हमें करना है, उसी को दंडवत करना है, वही हमारा न्याय करेगा। आने वाला है, बहुत शीघ्र, बहुत जल्द आने वाला है। और जब हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं 28 अध्याय और 18 से 20 पद में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ लोगों को चेला बनाओ, जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं उन्हें आज्ञा मानना, उन्हें सिखाओ। तो मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब लोगों को बताएं। सिर्फ मैं बच गया, आप बच गया काफ़ी नहीं है, हमें और लोगों को बचाना है। समय निकट है, प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है। इससे पहले कि वो आए, आप काम में लग जाइए, काम में जुट जाइए, बताइए लोगों को। बता नहीं सकते तो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इस भाई का जीवन बदल जाए, प्रभु इसे उद्धार का आनंद दीजिए, प्रभु ये
प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए, उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। आप लग जाइए काम में, आपको यही करना है। एक पद मैं बता करके खत्म करूंगा। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 11वां पद पढ़ते हैं तो इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आने के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई भी तेरा मुकुट छीनने ना पाए, कोई भी तुझे बहला फुसला कर क्या ना करने पाए, गिराने ना पाए। बने रहना है प्रभु में। यदि आप बने रहेंगे तो प्रभु आपको आजाद करेगा उन सारी बातों से, सारे पापों से आपको दूर लेकर के जाएगा। और जब हम इसके 12वें वर्ष में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। कौन जय पा सकता है? बिना यीशु के हम जय नहीं पा सकते। यदि मैं खुद से चाहूं कि मैं जयवंत हो जाऊं, मैं नहीं हो सकता। अपनी भलाई से, अपने भले कामों से, यदि मैं लोगों को, प्यासों को पानी पिलाऊं, भूखों को रोटी खिलाऊं, मैं बहुत चैरिटेबल काम करूं, मैं दान दक्षिणा करूं, मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊं, उद्धार नहीं मिल सकता मेरे प्रियो। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम मोल लिए गए, खरीदे हुए लोग हैं। यदि आज हम सोचते हैं कि हम पवित्र बन गए, हम बहुत अच्छे हैं, हम भले काम करते हैं, तो ये गलत है मेरे प्रियो। हम सिर्फ इसलिए बचे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। और ये मेरी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप सबको फैलाएं, सबको बताएं। और आगे हम इस बात को पढ़ते हैं। आपको एक और पद बताकर खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है नए यरूशलेम के बारे में, उस घर के बारे में जहां मैं और आप प्रवेश करेंगे। बहुत जल्द प्रभु हमें कराएगा। लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। सिर्फ वो ही करेगा। क्या लिखा है आगे? पर केवल वे लोग, स्पष्ट लिखा है वचन में, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यदि आज आपका नाम नहीं लिखा है तो रिपेंट करें, पश्चाताप करें, प्रभु से कहें, अपने जीवन को जांचें। दूसरे के जीवन को नहीं देखना है, दूसरे के जीवन का पोस्टमार्टम नहीं करना है। यदि मैं देखूं तो मेरे जीवन में भी बहुत सारी कमियां हैं, आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। हमें अपने आप को लेकर के जाना है। याद है ना उस शास्त्री फरीसी को जो चुंगी लेने वाले पर दोष लगा रहा था, मैं तो उपवास भी रखता हूँ, अपना दशवांश भी देता हूँ, भले भले काम करता हूँ। मैं उस व्यक्ति जैसा नहीं, पर वो अपनी छाती पीट के कहता है, अपनी गलतियों को मानता है। तो आपको दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना, अपनी गलतियों को मानना है। इससे पहले न्याय हो, इससे पहले प्रभु आ जाए हमें लेने के लिए, उसके कामों का वर्णन करे, उसी की स्तुति करे। बार बार वो मूसा इस बात को बोल रहा है, उसी की स्तुति करे, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करे, उसके बारे में लोगों को बताए। इससे पहले मेरे प्रियो कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ जाए, दूसरा आगमन हो जाए, सेकंड कमिंग यीशु मसीह की हो जाए, जीसस क्राइस्ट की हो जाए, इससे पहले हम अपने आप को तैयार करें और वो काम करें जो परमेश्वर को पसंद है, और लोगों को जागरूक करें। समय निकट है, प्रभु आपसे भी लेखा लेगा। तुमने क्यों नहीं बचाया, तुमने क्यों नहीं मेरे बारे में बताया। और जिसका नाम लिखा होगा वो उसके नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएगा। आइए मेरे प्रिय, प्रार्थना में चले। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु जिंदा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के सद्भुत दिन के लिए जो आपने हम सब के जीवन में जोड़ा। प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा मेरे परमेश्वर। हम सीखने पाए, लोगों को सिखाने पाए प्रभु। क्या बहुत जल्द बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु। इससे पहले आप आए, हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को प्रभु जांचें, परखें और तैयार करें, ताकि हम आपके घर में प्रवेश कर सकें। आपका वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। हम खुद से पवित्र नहीं बन सकते, इसलिए आपने अपने बेटे को इस जगत में भेजा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बन सकें, और पवित्र आत्मा दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस पापी संसार में चल सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बढ़ सकें,
वही हमें लीड करे, गाइड करे, हमारा मार्गदर्शन करे प्रभु। परमेश्वर आपके सभी बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इन्हें सारे पापों से, सारे श्रापों से प्रभु, सारे बंधनों से आज़ाद करें प्रभु। यदि अब तक ढिलाई से चल रहे थे प्रभु, तो परमेश्वर पिता ये एक्टिव होने पाए। इन्हें बल दीजिए, दृढ़ करिए, मजबूत करिए प्रभु, ताकि ये आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सके प्रभु, आप ही को दंडवत कर सके परमेश्वर। और इससे पहले कि न्याय हो, ये अपने आप को तैयार करे प्रभु, और जगत के लोगों को प्रभु तेरे वचन से परमेश्वर बताने वाले हो सके। सारी बातों के लिए आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी। आप प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए, निरंतर स्टडी करते रहिए। प्रभु आप सबसे बात करते हैं और आप सबकी गवाहियाँ हमारे पास आती है, हमें बहुत खुशी होती है। यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपके लिए काउंसलिंग करें, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं बस यही बताकर ख़त्म करूँगा कि आप वर्ड ऑफ गॉड में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।